आफिया अपनी माँ इरम की बात मानकर शहीर के बिजनेस को छोड़ देगी और क्या शहीर इतनी आसानी से आफिया को अहमर के साथ रहने देगा। आफिया अपने बाप का बिजनेस ज्वाइन करके सबसे बड़ी गलती कर बैठी है। जैसे ही आफिया इस्लामाबाद से घर वापस आती है तो अहमर ऑफिस जा चुका था। आफिया पूरा दिन अहमर का इंतजार करती है, लेकिन अहमर ना ही आफिया की कॉल उठाता है और ना ही उसे किसी मैसेज का जवाब देता है। आफिया आखिरकार अहमर के ऑफिस पहुंच जाती है। अहमर आफिया को अपने ऑफिस में देखकर हैरान होता है और कहता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। जिस पर आफिया कहती है कि तुम मेरी बात सुनने को तैयार ही नहीं थे, इसीलिए मैंने सोचा कि अभी तुम्हें लंच ब्रेक होगी, हम बैठकर बात करते हैं। आफिया और अहमर दोनों रेस्टोरेंट जाते हैं। आफिया अहमर को कहती है, अहमर मेरी बात सुनो, मैं नहीं चाहती थी कि तुम्हें इस बात का एहसास हो कि मैं गुड़ियाबाजी की तरफ नहीं जाना चाहती, बल्कि वो मीटिंग हमारी कंपनी के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट थी और अगर मैं तुम्हें बता देती कि मैं शहर से बाहर जा रही हूँ तो तुम शायद मुझे ना जाने देते और मैं डैड के बिजनेस को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहती। उनकी तबीयत बहुत खराब है, इसी वजह से मैं डैड को कोई भी दुख नहीं देना चाहती। जिस पर अहमर कहता है कि आफिया, मैंने तुम्हें ये नहीं कहा कि तुम इस्लामाबाद क्यों गई, मुझे तुमसे ये गिला है कि क्या तुम मुझे बताकर नहीं जा सकती थी कि तुम इस्लामाबाद जा रही हो। जिस पर आफिया कहती है कि मैंने तुम्हें बहुत कॉल्स की, लेकिन तुमने मेरी कोई कॉल नहीं उठाई। अहमर कहता है कि जब सुबह तुम घर से निकल रही थी तब तुम जानती थी कि तुम इस्लामाबाद जा रही हो, लेकिन तुमने फिर भी मुझे नहीं बताया। आफिया, तुम आखिर सिर्फ अपनी मजबूरियां क्यों बताती हो, क्या तुम मेरी मजबूरी नहीं देख रही? हम एक ज्वाइंट फैमिली में रहते हैं, हमें हर कदम फूंक फूंक कर उठाना होता है। जिस पर आफिया अहमर से माफी मांगती है, लेकिन अहमर बिल्कुल भी आफिया को माफ नहीं करता और खामोशी से उठकर आफिया को कहता है कि तुम घर चली जाओ, मुझे ऑफिस जाना है। आफिया रोते हुए अपनी माँ की तरफ आती है। जैसे ही इरम आफिया को रोते हुए देखती है तो उससे पूछती है कि क्या हुआ। जिस पर आफिया उसे बताती है, मॉम, मैं बिजनेस मीटिंग के लिए इस्लामाबाद गई थी और अहमर को बिना बताए सिर्फ उस वजह से कि डैड के बिजनेस को कोई नुकसान ना पहुंचे और अब अहमर मुझसे नाराज हो चुका है, वो मुझसे बात करने को भी तैयार नहीं है। जिस पर इरम कहती है कि आफिया, मैं जानती हूँ यही सब कुछ होना था, शहीर तुम दोनों को अलग करने की कोशिश कर रहा है, वो चाहता है कि ज्यादा से ज्यादा वक्त तुम ऑफिस में गुजारो और अहमर के साथ कम से कम टाइम स्पेंड करो ताकि तुम दोनों में गलत फहमियां पैदा हो और तुम बहुत जल्दी अहमर को छोड़कर घर वापस आ जाओ। यह सुनकर आफिया कहती है कि मॉम, ऐसा हरगिज नहीं है, डैड भला मेरे और अहमर के रिश्ते को खराब करने की कोशिश क्यों करेंगे, वो तो अहमर को खुले दिल से कबूल कर चुके हैं, उनकी तबीयत ठीक नहीं है, मैं उन्हें किसी किस्म का स्ट्रेस नहीं देना चाहती, डॉक्टर ने उन्हें ऑपरेशन का भी कह दिया है। जिस पर इरम कहती है कि बेटा, मुझे लगता है कि शहीर ये सब कुछ जानबूझकर कर रहा है, वो बिल्कुल ठीक है, उसे किसी किस्म की बीमारी नहीं, शहीर डॉक्टर को खरीद सकता है। जिस पर आफिया हैरान होती है और कहती है कि आप ये सब कुछ कैसे कह सकती हैं, आप जानती हैं कि डैड मुझसे बहुत मोहब्बत करते हैं और मैं अहमर से मोहब्बत करती हूँ और डैड कभी भी मुझे और उसको अलग करने की कोशिश नहीं करेंगे। जबकि दूसरी तरफ हमजा सादिया को कहता है, सादिया, तुम दोनों जल्दी से तैयार हो जाओ, हमें आज बिया का एडमिशन करवाने जाना है। सादिया फौरन बिया को तैयार करती है। हमजा सादिया और बिया को लेकर स्कूल चला जाता है, बिया का स्कूल में एडमिशन करवाता है। सादिया तो बहुत ज्यादा खुश हो जाती है, वो अपनी किस्मत पर रश करती है कि बिया इतने अच्छे स्कूल में पढ़ेगी। गुड़िया हमजा की तरह मोहब्बत से देखती है जो कि उसकी बेटी बिया को उठाकर गाड़ी की तरफ लेकर जा रहा था और यूं महसूस होता था कि बिया को अब बाप की कमी कभी महसूस नहीं होगी, क्योंकि हमजा बिया का बिल्कुल एक बाप की तरह ख्याल रख रहा था और अब सादिया के दिल में भी हमजा के लिए मोहब्बत पैदा होने लगी है। तो दोस्तों, आपके ख्याल में क्या आफिया को अपने रिश्ते को बचाने की खातिर शहीर के बिजनेस को छोड़ देना चाहिए? आपकी इस बारे में क्या राय है, हमें कमेंट्स में जरूर दीजिएगा।